हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट इंडिया की है। यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला नोदरबेक अब्दुल सत्तार राव से था। फोर्थ राउंड की एक गेम है, मैराथन गेम कह सकते हैं। C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ यहाँ नोदरबेक ने शुरू किया। प्रज्ञानंद ने यहाँ खेला नाइट F6, G3 हुआ, देन हुआ C5, बिशप G2, D5, C takes D5, नाइट टेक्स D5, नाइट C3, नाइट C7, दैट्स ओके। नाइट आया F3 स्क्वायर पर, देन नाइट C6 और इसके बाद यहाँ नोदरबेक का कैसल आया E5, देन हुआ A3, रुक B8, देन हुआ रुक B1, रुक B1। शायद देखते हैं क्या होगा। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, C takes B4, A takes B4। पोजीशन यहाँ काफी हद तक इक्वल है और गेम का अब प्रेशर रहने वाला है यहाँ इस पॉन पर, क्योंकि आप देखें कि ब्लैक के 2 अटैक्स हैं और व्हाइट का सिर्फ एक ही डिफेंस है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े और ब्लैक चाहे कि वो बिशप टेक्स D4 करके एक एक्स्ट्रा पॉन जीत जाए, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि नाइट टेक्स E5 होगा ही होगा। दूसरा पॉन, सेंटर का पॉन, इनफैक्ट ब्लैक के हाथों से निकलेगा। नाइट टेक्स E5 होने के बाद होगा रुक टेक्स B4। कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगी। खैर, यहाँ खेला गया B5 पहले, बिशप आया B2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्या अब इस पॉइंट पर यहाँ प्रज्ञानंद इस पॉन को ले सकते हैं? एक बार और देखते हैं। बिशप टेक्स B4 का मतलब होगा नाइट A2, वापस बिशप पर प्रेशर बनेगा। बिशप को क्या किया जाए, हटा लेते हैं D6 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस भी हो जाएगा। देन D4 होगा, E4, पॉन आगे पुश कर देते हैं, नाइट E5। कुल मिलाकर यहाँ पॉन एक्सचेंज इक्वली होगा और ब्लैक को अपना सेंटर का पॉन गंवाना पड़ेगा उसके एवज में। खैर, यहाँ कैसल अब प्रज्ञानंद ने किया सेफ्टी फर्स्ट और अब फोकस किया जाएगा यहाँ इस पॉन पर। वेल, उससे पहले हुआ नाइट E4, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, नाइट चूंकि अनडिफेंडेड था, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स B4, पॉन एक्सचेंज हो गया और नोदरबेक ने सेंटर का पॉन फाइनली ले लिया है। देन हुआ D4, नाइट E6, पॉन पर नो इश्यूज। वेल, E3, A5, नाइट पर अपने डिफेंस आ गया। प्रज्ञानंद को यहाँ बेनिफिट क्या है? A और B फाइल है कनेक्टेड पास, जो आने वाले समय में थोड़ा परेशान तो करेंगे। क्या बिशप A3, नाइट पर है अटैक, एग्जैक्टली। बिशप A8, यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया ताकि पॉन पर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6 और यहाँ क्या पॉन लिया जा सकता है? ये भी सोचने वाली बात होगी। खैर, मटेरियल एक्सचेंज करने के बहुत तरीके हैं फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर, लेकिन नोदरबेक ने एक एम्बिशियस मूव खेला, बल्कि काफी कैलकुलेटिव मैं कहूँगा। उन्होंने अपने नाइट से चेक दी, और नाइट से चेक किस तरह से? नाइट F6 चेक। अब मटेरियल एक्सचेंज किस तरह से किया जाए? मेरे ख्याल से नोदरबेक यहाँ G takes F6 के कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट पर अटैक बनता है। नाइट पर अटैक बनने के बाद ऐसा नहीं है मटेरियल यहाँ कुछ मिल जाएगा। नाइट टेक्स E6, बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स E7, क्वीन को यहाँ डिफ्लेक्ट करवा लेते हैं, क्वीन टेक्स E7, देन क्वीन G4 चेक और यहाँ बिशप वापस मिल ही जाएगा। चेक आने के बाद किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक्स C6 और इसके बाद ये बिशप कहाँ जाए? पहले तो पॉन पर अटैक होगा। चलिए पॉन को बचा लेते हैं पहले, B4। और अब व्हाइट अपने बिशप को वापस ऐसे स्क्वायर पर लाएगा, जो गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए काफी रहने वाला है। वेल, तो पहले यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F6, नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब नोदरबेक के पास चांसेस हैं कि वे किस तरह से अपने मटेरियल एक्शंस को इनिशिएट करते हैं। वो यहाँ देख सकते हैं कि बिशप का अटैक रुक तक भी आता है। एक बार इसी कैलकुलेशंस को लेते हैं यहाँ पर। बिशप टेक्स F8, बिशप टेक्स C5, यहाँ पहले ब्लैक करेगा। डी टेक्स C5 होने के बाद क्वीन टेक्स F8, रुक टेक्स B5, पॉन जरूर जाएगा। नाइट एट C goes to D4 खेला जा सकता है यहाँ प्रज्ञानंद के द्वारा। क्यों? फॉक होगी यहाँ पर क्वीन और रुक पर। चलिए, E takes D4, फिर दूसरा नाइट पहुंच जाएगा वहां D4 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद पहले तो बचाई जाएगी क्वीन। नाइट टेक्स B5 होगा, बिशप टेक्स A8, रुक टेक्स A8, उसके बाद क्वीन टेक्स B5 और एग्जैक्टली इक्वल रहेगी ये गेम में। पॉन क्वीन स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि यहाँ व्हाइट के पास ये 4 कनेक्टेड पॉन्स के सामने ब्लैक के 3 कनेक्टेड पॉन्स होंगे एंड गेम के लिए। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C6, रुक तो कहीं नहीं जाने वाला। क्यों कहीं नहीं जाने वाला? देखिए, बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C6 और ये बिशप का अटैक रुक तक भी है, दूसरा बिशप भी आ चुका है उस पर अटैक बनाने के लिए। कल B4 का मूव आया। चलिए, बिशप की फायरिंग लाइन क्लोज हुई, एक प्रॉब्लम सॉल्व प्रज्ञानंद की। बिशप वापस गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D6,
राइट स्क्वायर बिशप पर अटैक है। रुक एट बी गोज टू c1, देन रुक एट f गोज टू c8, बिशप गया a4 स्क्वायर पर, क्वीन आई d5 स्क्वायर पर, इरादा एज सिंपल एज दैट, बी पॉन आगे पुश करना, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे ऐसे पॉन। h4 g6, रुक एट f गोज टू d1, देन हुआ बिशप g7, रुक c2, देन हुआ h5, रुक d गोज टू c1, रुक टेक्स c2, क्वीन टेक्स c2 करना ही पड़ेगा अब तो। वेल b3, और फ्रेंड्स क्वीन पर अटैक है। अब ये क्वीन कहाँ जाए? आई थिंक क्वीन c4 से क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती है। क्वीन टेक्स c4, रुक टेक्स c4 होने के बाद ये पॉन बहुत देर तक बच नहीं पाएगा। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन c6, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश तो की गई लेकिन एक अलग स्क्वायर से। क्या जरूरत है क्वीन एक्सचेंज करने की? प्रज्ञानंद ने अपनी क्वीन को लिया यहाँ f5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग g2 g5, क्वीन आई f3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग नहीं की, क्वीन गई g6 स्क्वायर पर, h टेक्स g5 करना ही पड़ेगा और कोई इलाज भी नहीं है। तो क्या यहाँ नाइट टेक्स, ओके नाइट टेक्स g5 हुआ था, यहाँ से क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई d5 स्क्वायर पर, देन हुआ h4 और एक पॉन एक कदम और आगे पुश कर दिया है। तो नोदिरबेक के पास ऑप्शंस क्या क्या है? पहली ऑप्शन जी टेक्स h4 की। अगर ये गेम यहाँ से भी आगे बढ़ती है तो मैं मानूंगा इक्वलाइजर की तरफ गेम जाएगी। क्यों? नाइट e6 चेक जैसा ही मूव खेला जाएगा, किंग h1 स्क्वायर पर आ जाएगा और उसके बाद व्हाइट के अपने चांसेस होंगे यहाँ इस गेम में, अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो। लेकिन दूसरी एक और ऑप्शन है बिशप को d7 स्क्वायर पर लेकर जाने की। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए प्रज्ञानंद जाएंगे। वे यहाँ h3 चेक ही करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बाद उन्हें फायदा भी होगा। कैसे? बिशप टेक्स h3, नाइट टेक्स h3, किंग टेक्स h3 और जो लाइट स्क्वायर्ड बिशप यहाँ इस ए पॉन को आगे पुश नहीं होने दे रहा था वो अब आगे आराम से पुश हो जाएगा। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन का अटैक अगर आप देखें तो पॉन पर भी है, लेकिन फिलहाल नोदिरबेक ने पहले किया बिशप टेक्स b3 और इस पॉन को पहले लिया, h टेक्स g3 हुआ। देन यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट को आई थिंक बिशप a3 की ऑप्शन को जरूर चुनना चाहिए था, क्योंकि यही बिशप है जो अनडिफेंडेड है और जिसकी वजह से यहाँ गेम खराब हुई थी। आगे अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती भी है तो जी टेक्स f2 होगा, किंग टेक्स f2, हाँ व्हाइट का किंग एक्सपोज जरूर होगा लेकिन सिचुएशन मैनेजेबल होगी। नाइट e4 चेक होगा भी, देन दैट्स ओके। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ सरप्राइजिंगली f3 के ऑप्शन को चुना गया। f3 होने के बाद पहले खेला गया a4 और प्रज्ञानंद का यही वो टेक्टिकल एडवांटेज था इस गेम में जो नोदिरबेक को काफी परेशान करने वाला है। और वैसा बिशप टेक्स a4 का मतलब चेक के साथ रुक की एंट्री होगी, बिशप गंवाना पड़ेगा यहाँ पर व्हाइट को। खैर ये ऑप्शन चुनी ही नहीं जा सकती, तो नोदिरबेक ने यहाँ पहले अपने इस f पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया। नाइट फॉर बिशप बिल्कुल भी नहीं, रुक टेक्स b3 ले लो आप इस नाइट को, लेना है तो, क्योंकि यहाँ पर एक चेक के साथ दूसरे बिशप पर भी अटैक बनेगा। तो क्या बिशप को बचाया जाए? आई थिंक शायद बचाया जा सकता था। इस गेम को अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो मुझे नाइट e4 की ऑप्शन नजर आती है और यहाँ के बाद ये नाइट कहाँ जा सकता है, चलिए देखते हैं। क्वीन हटेगी, मान लेते हैं कोई भी मूव चला जाए, इधर रुक से चेक आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन हटती है तो क्वीन h5 जैसा मूव खेला जा सकता है और किस तरह की चेक्स आएंगी वो भी नजर आ गया। h2 और e2 स्क्वायर है चेक्स के लिए यहाँ, तो क्वीन टेक्स c4, नाइट सैक्रिफाइस एक्सेप्ट अगर व्हाइट ने कर लिया तो क्वीन से चेक, किंग f3, देन क्वीन f2 चेक, किंग को g4 स्क्वायर पर ले जाओ और उसके बाद अपने जी पॉइंट को आगे पुश कर दो। फिर बिशप a1, तो बिशप बचाया नहीं जा सकता, इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन बेटर है तो यहाँ पर शायद क्वीन d8 की ऑप्शन वो भी चेक के साथ बेटर होगी। इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लगा लेते हैं। देन क्वीन टेक्स g5, क्वीन टेक्स g5, f टेक्स g5, रुक टेक्स b2 चेक, और इतना तो होगा ही होगा। एक बिशप का एडवांटेज यहाँ पर होगा यहाँ ब्लैक को, किंग टेक्स g3 एंड दैट्स इट। दो पॉन से एक पॉन यहाँ पास सर, तो एग्जैक्टली हाँ बहुत परेशानी वाला गेम हो जाएगा यहाँ से। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया f टेक्स g5, नाइट तो गया लेकिन रुक टेक्स b2 चेक, एक एक्स्ट्रा बिशप यहाँ पर प्रज्ञानंद जीत चुके हैं। किंग टेक्स g3 होने के बाद क्वीन h5, लेकिन ऐसा होने के बाद ये आपको चेक नजर आ गई। क्वीन h5 ऑप्शन अच्छी तो है, मेरे ख्याल से चलनी चाहिए थी। रुक से चेक आती है, बिशप भी बीच में लगाना पड़ेगा उसके बाद। देन ओके, यहाँ रिपीटेड चेक्स की क्या सिचुएशन बनती है? रुक टेक्स f2, किंग टेक्स f2, क्वीन d8 चेक,
नहीं, रिपीटेड चेक्स नहीं आएंगे, किंग h7 स्क्वायर पर चला जाएगा तो ड्रॉ की ऑप्शन भी यहाँ खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ पहले खेला गया बिशप f6 और यहाँ इस पिंड पॉन पर प्रेशर को बढ़ाया गया। रुक आया c5 स्क्वायर पर, रुक से डिफेंस तो हो गया है लेकिन किंग आया g7 स्क्वायर पर, एक वेटिंग मूव यू कैन से इट। क्या यहाँ रुक c6 की ऑप्शन को लिया जा सकता है, बिशप को पिन किया जा सकता है? क्वीन टेक्स g5 चेक, क्वीन टेक्स g5, क्वीन टेक्स बिशप टेक्स g5 सॉरी, और उसके बाद रुक a6। हाँ, लेकिन इसके बाद यहाँ ब्लैक को क्या एडवांटेज है, पहले पॉन एलिमिनेट होगा, कोई पॉन एक्सचेंज होगा इनफैक्ट यहाँ, और रुक ऐसे स्क्वायर पर आएगा, दूसरे पॉन को भी नहीं यहाँ पर छोड़ेगा, तो एक पॉन का एडवांटेज यहाँ बिशप के साथ ब्लैक के पास एक्स्ट्रा होगा। खैर, यहाँ पर नोदिरबेक ने अपने किंग को लिया f4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक f2 चेक, किंग g3 रुक e2, किंग f4, पॉन का डिफेंस भी जरूरी है, रुक f2 चेक, किंग g3, रुक f1। ड्रॉ तो नहीं कराने की सोच रहे होंगे यहाँ पर प्रज्ञानंद। किंग आया g2 स्क्वायर पर और यहाँ पर उनका इरादा क्या है कि ब्लैक के किंग को थोड़ा सेंटर से दूर की तरफ किया जाए। रुक आया b1 स्क्वायर पर, देन किंग f2, रुक b2 चेक, किंग g3 a3, किंग f4, रुक f2 चेक, और वही सिचुएशन यहाँ प्रज्ञानंद ने क्रिएट कर दी है, किंग g3 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद का वो मूव जिसके बाद यहाँ नोदिरबेक रिजाइन कर सकते थे, लेकिन a2 का, और चाहें तो व्हाइट यहाँ इस पॉन को ले सकता है, उसके बाद यहाँ पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। तो यहाँ पर पहले खेला गया रुक a5, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश की गई और मुझे ऐसा लगता है कि रुक a1, लेकिन अगर रुक a1 होता है तो क्वीन टेक्स b2 a2 होगा, देन बिशप टेक्स g5 या रुक टेक्स व्हाटएवर इट इज, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ रुक f5 के ऑप्शन को पहले प्रज्ञानंद ने चुना और फ्रेंड्स ये और भी कमाल का मूव है। क्यों? किंग टेक्स f5, किंग टेक्स f5, रुक टेक्स f5, बिशप टेक्स d4, पहले बिशप से जो मैक्सिमम एडवांटेज लिया जा सकता है वो लिया जाए। ई टेक्स d4 होने के बाद यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को प्रमोट किया और अब किंग रुक एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। अटैक है यहाँ इस पॉन पर। डिफेंस क्या हो सकता है? रुक d5, ओके वेल, किंग आया g6 स्क्वायर पर, देन किंग f4, क्वीन c1 वो भी चेक के साथ, किंग आया g4 स्क्वायर पर, क्वीन g1 चेक, किंग f4, क्वीन f2 चेक। और फ्रेंड्स इस चेक से बचने के लिए अब व्हाइट अपने किंग को कहाँ लेकर जाए? मेरे ख्याल से रुक की डिफेंस के पास ही लेकर जाना होगा और e4 स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है, रिजल्ट सेम होने वाला है। किंग e4 अगर होता भी है तो कोई g2 चेक होगा, किंग e5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन टेक्स g5 चेक। तो यहाँ नोदिरबेक ने डिसाइड किया कि पहले डायरेक्टली अपने किंग को रखेंगे e5 स्क्वायर पर और ऐसा करने के बाद किंग टेक्स g5, किंग टेक्स, सारा प्रोसेस थोड़ा तेज हो चुका है। किंग टेक्स g5 होने के बाद रुक गया c5 स्क्वायर पर और अपने पॉन को क्लियरली यहाँ क्वीनिंग स्क्वायर तक लेकर जाने की कोशिश है। देन हुआ f5, लेकिन दूसरे पासर को यहाँ प्रज्ञानंद ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। किंग e6, किंग g4, रुक आया d5 स्क्वायर पर, देन हुआ f4, रुक d8, देन f3, रुक g8 चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग f4, रुक f8 चेक, किंग e4, देन d5, और d5 होने के बाद यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का फाइनल मूव था क्वीन a2 और इस पॉन को ही पिन कर दिया है। अगर यहाँ व्हाइट इस पॉन की डिफेंस के लिए जाता है तो उसके बाद ब्लैक अपने पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा देगा आराम से। तो इसी कारण से यहाँ नोदिरबेक अब्दुल सत्तार राव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।